मन को पूरी तरह से वश में कर लें तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। सोचिए, अगर आप अपने मन से कहें अब शांत हो जाओ, और वो बिना किसी बहाने, बिना किसी विचार के बस शांत हो जाए, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। अगर आप कहें अब ध्यान केंद्रित करो, तो आपका मन इधर उधर भटकने के बजाय एकदम तीर की तरह अपने लक्ष्य पर जा लगे। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, यह एक कला है, और आज हम उसी कला का राज खोलने जा रहे हैं। क्यों कहा गया है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। क्यों गौतम बुद्ध ने कहा मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। क्यों शास्त्रों में बार बार कहा गया मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। क्योंकि युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, अपने मन से है, और जिसने इस युद्ध में जीत हासिल कर ली उसके लिए फिर कोई दुनिया कठिन नहीं रहती। अब सोचिए, आज आपके साथ क्या होता है। आप किसी जरूरी काम में बैठते हैं और मन अचानक बीते हुए किसी झगड़े की याद दिला देता है, या कोई डर, कोई चिंता, किसी बात का पछतावा जो अभी हुआ भी नहीं, उस पर सोचते रहना। आपका मन आपके खिलाफ काम करता है। जब फोकस करना हो तब भटकाता है, जब शांत रहना हो तब शोर करता है, जब आपको हिम्मत चाहिए तब डराता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके ही सिर के अंदर बैठा है, और अगर आप उसे वश में कर लें तो सोचिए कौन सी परीक्षा आपके लिए कठिन रह जाएगी, कौन सा लक्ष्य असंभव रहेगा। कई लोग कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, मैं ज्यादा देर फोकस नहीं कर पाता, मन बहुत भटकता है, मैं जो सोचता हूं वो कर नहीं पाता। पर क्या आपने कभी सवाल किया है क्यों मन आखिर भटकता क्यों है? ध्यान से समझिए, मन एक बंदर की तरह है जो लगातार एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। अगर उसे कोई दिशा न दी जाए, कोई साधन न मिले, कोई लक्ष्य न दिखे, तो वो कूदता रहेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं, फिर वीडियो, फिर इंस्टाग्राम, फिर सोच, फिर चिंता, फिर कंपैरिजन, और सारा दिन बस ऐसे ही बिखर जाता है। अब सवाल ये है, मन को नियंत्रित कैसे किया जाए, कैसे उसे अपना गुलाम बनाएं, कैसे उसकी ताकत को अपने फोकस में बदलें। इसका उत्तर आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन ब्रह्म ज्ञान दोनों में छुपा है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि मन दरअसल एक आदतों का जाल है। जो आप रोज सोचते हैं वही आपका मन बनता जाता है। आप जैसे विचारों को दोहराते हो वही रास्ते आपके ब्रेन में गहरे हो जाते हैं। उन्हीं रास्तों पर मन दौड़ने लगता है, और धीरे धीरे वही आपकी नेचुरल सोच बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह उठते ही सबसे पहले चिंता करते हैं तो आपका मन उस आदत का आदी हो जाता है। अगर आप हमेशा दूसरों से तुलना करते हैं तो मन उस कंपैरिजन के चक्कर में उलझ जाता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ा समय खुद को नियंत्रित करने में लगाएं, अगर आप मन को कहें रुक, फोकस, आगे बढ़, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि धीरे धीरे मन आपकी बात मानने लगे। गौतम बुद्ध ने कहा था मन ही सब कुछ है, अगर तुम उसे नियंत्रित कर लो तो दुख तुमसे दूर भाग जाते हैं। और आज न्यूरोसाइंस यही कहती है कि आपका ध्यान आपका सबसे बड़ा हथियार है। जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ता है। इसलिए अगर आप फोकस चाहते हैं तो मन को बिखरने से बचाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर टिके रहे तो आपको अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे जैसे एक बच्चा शुरुआत में जिद करता है पर धीरे धीरे समझने लगता है। याद रखिए, मन एक साधन है, मालिक नहीं। आप मालिक हो, और जब तक आप मालिक नहीं बनते तब तक मन आपका शोषण करता रहेगा। आज हम इस वीडियो की शुरुआत में सिर्फ इस बात को समझने आए हैं कि अगर फोकस चाहिए, अगर ध्यान चाहिए, अगर सफलता चाहिए, तो सबसे पहले मन को कंट्रोल करना जरूरी है। और यह करना न कोई रहस्य है, न कोई असंभव कार्य। बस आपको शुरुआत करनी होगी, हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर क्षण थोड़ा और जागरूक होकर। और जैसे ही आप अपने मन पर नियंत्रण पाना शुरू कर देते हैं, आपका ध्यान, आपकी सोच और आपका जीवन तीनों एक नई दिशा में मुड़ जाते हैं। और यही शुरुआत है। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे मन को काबू में रखने की 5 अद्भुत और अचूक विधियां, जो आपको बताएंगी कि कैसे आप अपने जीवन में हर दिन अपने मन को साध सकते हैं, उसे अनुशासन में ला सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। इसलिए वीडियो को यहीं मत छोड़िए, क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा है वास्तविक परिवर्तन का दरवाजा।
आपने कभी खुद से पूछा है कि अगर मन मेरा है तो ये मेरी सुनता क्यों नहीं? क्यों जब मैं पढ़ना चाहता हूँ तब यही मन बार बार मुझे मोबाइल की तरफ खींचता है? जब मैं कुछ सीखना चाहता हूँ तब ये बीती बातें क्यों दोहराने लगता है? क्यों जब मैं खुद को बदलना चाहता हूँ तब यही मन मुझसे कहता है, अरे छोड़, तू नहीं कर पाएगा? क्या ये सच में मेरा मन है या मैं ही इस मन का गुलाम बन चुका हूँ? जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। ये सिर्फ कोई श्लोक नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि अगर तुमने अपने मन को नहीं जीता तो ये मन तुम्हें हर रोज हर कदम पर हरवाता रहेगा। और जो इस मन को जीत लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो तुम जानने वाले हो वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। मन एक बंदर की तरह है, हर वक्त उछलता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, कभी चिंता, कभी भ्रम, कभी लालच, कभी डर। लेकिन सवाल ये है, क्या तुमने इस बंदर को नियंत्रित करना सीखा है? आज हम भाग रहे हैं, थक रहे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन जीत नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हम खुद से हार रहे हैं। जब तुम कहो कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा तो तुम्हारा मन कहता है, थोड़ी देर और सो जा, तू थक गया है। जब तुम कहो अब मैं अपना फोकस पढ़ाई या काम पर लगाऊंगा तो तुम्हारा मन कहता है, पहले थोड़ी सी इंस्टाग्राम देख ले, फिर शुरू करेंगे। और जब तुम कहो अब मैं अपने जीवन में बदलाव लाऊंगा तो वही मन कहता है, तू कौन सा खास है, सब ऐसे ही चलते हैं, तू क्यों इतना सीरियस हो रहा है? यही तो असली बाधा है, मन। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। अब जरा ठहरो और सोचो, अगर तुम अपने मन के मालिक बन जाओ, अगर तुम ये तय कर सको कि कब सोचना है, कब नहीं, कब ध्यान लगाना है, कब शांत रहना है, तो क्या तुम एक नया जीवन नहीं बना सकते? अब वैज्ञानिक भी यही कहते हैं, हर दिन हमारे दिमाग में करीब 60,000 विचार आते हैं, जिनमें से 90% वही होते हैं जो हम कल सोच चुके हैं। मतलब हम हर दिन उसी पुराने पैटर्न को दोहरा रहे हैं, फिर भी उम्मीद करते हैं कि कुछ नया होगा। लेकिन नया तभी होगा जब मन नया होगा, और मन नया तब होगा जब वो तुम्हारा अनुयायी बनेगा, न कि मालिक। जब बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है तो उसका मन डराता है, गिरेगा, चोट लगेगी, लेकिन जब वो डर से ऊपर उठकर अभ्यास करता है तो साइकिल भी चल जाती है और आत्मविश्वास भी जन्म लेता है। ऐसा ही मन के साथ भी होता है। शुरू में डर लगता है, ध्यान करने में, फोकस करने में, मोबाइल से दूर रहने में, आलस छोड़ने में। लेकिन जब तुम एक बार इस मन को टकरा कर नहीं, समझा कर जीतने लगते हो, तब ये मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। मन को कंट्रोल करना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इसके लिए चाहिए सिर्फ एक चीज, सचेत अभ्यास। हर दिन अपने आप से पूछो, क्या मैं वही सोच रहा हूं जो मुझे सोचना चाहिए? क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? क्या मेरा मन मेरे अधीन है या मैं उसके? हर बार जब तुम बेकार की सोच में खो जाते हो, खुद को पकड़ो। हर बार जब मन बहकाता है, उसे याद दिलाओ, अब मैं तेरा मालिक हूँ। ये शुरुआत मुश्किल लगेगी, लेकिन यही शुरुआत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां दुनिया के सबसे सफल, सबसे शांत, सबसे जागरूक लोग पहुंचते हैं। मन की शक्ति कोई कल्पना नहीं है, ये रियल साइंस है, ब्रह्म ज्ञान है। ऋषियों ने हजारों साल पहले जिस ध्यान, एकाग्रता और आत्मनियंत्रण की बात की, आज की न्यूरोसाइंस भी उन्हीं चीजों को माइंडफुलनेस, न्यूरोप्लास्टिसिटी और ब्रेन रिवायरिंग कहकर सिद्ध कर रही है। मतलब साफ है, मन को जीतो तो हर चीज तुम्हारे लिए संभव हो जाती है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब फोकस गहरा होता है, फोकस गहरा होता है तब काम में पूर्णता आती है, और जब पूर्णता आती है तो सफलता स्वतः तुम्हारे कदम चूमती है। आज का सवाल यही है, क्या तुम अपने मन को जीतने के लिए तैयार हो या फिर हमेशा की तरह उसी बहाने